सो इलेक्शंस 2024 का हवा गर्म है और मेरे साथ है मेरे भाई ऋषि भाई। मेरा एक दोस्त है कांग्रेस वाला, उसने मेरे को कहा 55 लाख करोड़ का डेट हमारे देश पर था, बट ये बीजेपी के वजह से ये 200 लाख करोड़ डेट हो गया है, देश बर्बाद हो गया है और बहुत जल्दी हम सब भीख मांगने वाले। बड़ा स्कैम एक्चुअली में लोगों के दिमाग के साथ किया गया। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। तो मेरे को प्लीज बचा लो यार, मेरे को एनालाइज करके बताओ कि एग्जैक्ट सच्चाई क्या है। देखिए, एक चीज तो आप समझिए कि कभी भी देश का जो डेट है वो एब्सोल्यूट टर्म में नहीं देखा जाता, वो जीडीपी टू डेट रेशियो पे देखा जाता है। आज भी हमारा जीडीपी रेशियो वन ऑफ द लोवेस्ट है। चाइना वगैरह में 260% है, जापान का 270% है, यूएस का 150% है, वी आर 81%। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो वन ऑफ द लोवेस्ट है। इनफैक्ट लास्ट 30 साल का सबसे लोवेस्ट रेशियो है, विच इज लेस देन 18%। हमारा जो डेट है वो इंटरनल डेट है, वो डोमेस्टिक डेट है। अब क्या हो रहा है, आप जा करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हो सेविंग्स, तो वो आपके लिए एसेट है लेकिन गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है, वो गवर्नमेंट के लिए डेट है। बिल्कुल। तो दैट डजंट मीन कि दैट्स अ बैड डेट। गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज करती है, कैपेक्स में करती है। अगर आप डेट लेकर के उड़ा देते हो वो आपके लिए डेट होता है, लेकिन अगर आप डेट लेकर के घर बनाते हो तो घर आपके लिए एक एसेट होता है बैलेंस शीट में। बिल्कुल होता है। होम लोन आपके लिए लायबिलिटी होती है, बट दैट डजंट मीन कि आपने होम लोन लिया है तो आप बर्बाद हो गए हो। इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत किया है। रोड्स बनी है, एयरपोर्ट बनी है, पोर्ट्स बन रहे हैं, दैट्स एन एसेट्स। सो सारे एसेट्स भी क्रिएशन हो रहे हैं, जो हार्ड एसेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो एसेट की भी कीमत होती है। इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2014 में चली गई थी, उस समय था 75 लाख करोड़, आज हो गया वो 400 लाख करोड़ रुपया। यानी कि आपकी वेल्थ भी बढ़ गई है। ये मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, जमीनों के वेल्थ, आपके एसेट्स के वेल्थ, वो सब तो अलग है। तो आप सिर्फ लायबिलिटी पे फोकस कर रहे हो। बैंकिंग सिचुएशन है आज के डेट में, एनपीए सबसे लोवेस्ट है, तो डेट बढ़ना डजंट मीन कि इट्स अ बैड थिंग। और आपने क्या किया, आपने 50 करोड़ लोगों के जनधन बैंक के अकाउंट खोले, 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन्स दिया और बाद में वो रिपे भी कर रहे, क्योंकि रिपे करे तभी एनपीए सबसे लोवेस्ट है, नहीं तो वो राइट ऑफ होता। पीपल आर टेकिंग मोर लोन्स बिकॉज मोर पीपल हैव कम इनटू द सिस्टम एंड ऑब्वियसली वो क्रेडिट एक्सपेंशन हो रहा है। जिनको कभी लोन नहीं मिलता था बैंक से, आज उनको लोन मिल रहा है। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ये तो एक अच्छी बात है कि गरीब से गरीब आदमी को भी लोन मिल रहा है, कोलैटरल फ्री लोन दे रही है, सो दैट वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। 40 करोड़ जो लोन मिले उसके कारण 7 करोड़ लोग आज के डेट में एंटरप्रेन्योर बन गए। एक तो वो अपने आप को जॉब दिए, जिसको अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और साथ साथ वो अगल बगल वाले लोगों को भी जॉब देते कि उसके भाई है, भतीजा है। दैट हैज टेकन अ वेरी बिग प्रेशर आउट ऑफ द जॉब मार्केट। डेट को सिर्फ ऐसे मत देखिए कि डेट बढ़ गया। बैलेंस शीट आप मुकेश अंबानी की देख लीजिए, 20 साल पहले जो डेट था और आज डेट है, ऑब्वियसली डेट बढ़ा होगा, साथ में एसेट्स भी बढ़ गए, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ये हमारा बैलेंस शीट इक्वेशन है ऑलवेज। सो we are just focusing only on the liability side, जैसे डेबिट एंड क्रेडिट तो बैलेंस रहता है। हाँ, तो एसेट्स भी तो बने, आपके रोड्स बने, ये सब बने। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक कि ये चीज भी आपने बखूबी क्लियर कर दिया एकदम। थैंक यू।